पिछले कल हमने बहुत ही खुरापात वाली कोई चीज़ करी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सुनिए धर्मेंद्र का गाना। बड़ा प्यारा आ रहा है, देखो क्या हो गया, गर्लफ्रेंड बना ली क्या? गर्लफ्रेंड बना ली, इतना प्यारा यार हमको मिल गया। इसने गर्लफ्रेंड बना ली कि इसका रिश्ता हो गया? ऐसे गाने गा रहा आज। छोड़ दी, चल जब छोड़ दी, चल वे फिर मैं आगे से छोड़ दो क्यों, ऐसे तब क्या करेगा? भाई करेगा बिजनेस। तेरा रिश्ता हो गया ब्रो, तू घर जमाई बन रहा है ना, तू घर जमाई बन रहा है ना, सच बोल। पैसे वाली लड़की मिलेगी ना? देखा, मेरे को पता था। बस जो ख्वाब था बड़ा पुराना, बस एक लड़की बगीचे वाली। धीरे धीरे हम लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन ललित का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसने ट्राई काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट किया, लेकिन आज इसने ट्राई किया 40-40 के केजी के डंबल, जो सिंगल हैंड पे थे। हम इसे सपोर्ट दे रहे थे 4 लोग, लेकिन इसका फिर भी मन था कि मुझे चीज़ करनी है, तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं ये कर पाएगा कि नहीं। गाइस 4 लोग और ये बंदा अकेले मार रहा है 40 किलो। एक साइड से कम दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। चलो स्पोर्ट तो लग रहा है, लेकिन बंदे में स्टेमिना भी इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ। आप लोग ऐसी चीज़ें ट्राई ना करें, हम ये सिर्फ वीडियो के लिए करते हैं, वो भी विद सेफ्टी। गाइस गुड इवनिंग, श्री शिवा, नमस्ते भीम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली व्लॉग का डे 108, और आज हमने सारा दिन क्या किया आपको वो हम बताएंगे इस व्लॉग में। लेकिन पिछले कल हम व्लॉग क्यों नहीं बना पाए, हमने आपको क्यों व्लॉग नहीं दिखाया पिछले कल, उसका क्या रीज़न था, मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था, आपको बताता हूँ इस व्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पापा जी को जाना था ड्यूटी, इसलिए हम उन्हें छोड़ने आते हैं सड़क तक बाइक पे, लेकिन बस आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम चल पड़े अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे, क्योंकि पिछली रात बारिश हुई थी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या हालात है। तो सुबह सुबह का व्यू इतना प्यारा, क्योंकि आफ्टर बारिश हिमाचल में पहाड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हमारा लैंटर्न में अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा था, इसे खाली करना पड़ता, नहीं तो लैंटर में सिलन आ जाती, लैंटर ख़राब हो जाता है। इसलिए चलो पानी को हमने खोल दिया है। तब तक हम करते हैं थोड़ा सा वर्कआउट आज नई लोकेशन पे। आज व्यू इतना अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था, आप लोग देख रहे होंगे आसमान में। तो हमने अपना वर्कआउट शुरू कर दिया अपने सेम पुशअप से, जो हम पिछले 2 दिन से नहीं कर पा रहे थे। हम क्यों वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, पिछले कल हमने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे इस व्लॉग के एंड में। लेकिन आज वर्कआउट करने का एक बहुत ही अच्छा सा फील आ रहा था, क्योंकि बहुत ही प्यारी लोकेशन ये थी, और ऊपर मौसम कितना ज़्यादा प्यारा है आफ्टर बारिश, आप लोग देख ही सकते हो। तो वर्कआउट करने में अपने आप ही एक बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। इसके बाद हमने एंड में किए थोड़े से सिंगल हैंड पुशअप्स, जो हमसे उतने अच्छे से आज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी, तो उसका असर कितना बुरा हो सकता है आप देख रहे हो। उसके बाद हमने किए थोड़े बहुत डायमंड पुशअप्स, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम करते करते थोड़ी देर में पापा की बस भी आ गई थी, तो पापा बस में बैठ के चले जाते अपने काम के लिए। तो चलिए अपने काम को यहाँ हम ख़त्म करते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि पानी धीरे धीरे करके ही ख़त्म होगा, और हम शटर को ओपन करके ही जाएंगे, क्योंकि अभी भी अंदर सीलन बची है। तो गांव में हम ले लेते हैं अपनी डाइट के लिए थोड़े से बनानास, और हमारे गांव का मौसम व्यू कितना ज़्यादा प्यारा है आप देखिए, क्योंकि बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम आज हुआ है, और हल्के हल्के बादल हैं। तो घर पे दिन भर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं शाम के टाइम अपने जिम की तरफ। तो चलिए देखते हैं आज हम जिम में क्या करते हैं। तो आजकल ललित उठा रहा है हैवी वेट, क्योंकि इसकी बॉडी में थोड़ा सा फैट है, और इसको चाहिए अपनी बॉडी में कट्स, तो इसके लिए इसे वेट ज़्यादा उठाना पड़ता है। चलिए करते हैं इससे कुछ बातचीत। हाँ ब्रो, आज के दिन मसल तो बड़े तगड़े दिख रहे हैं भाई, सब दिखा दो एक बार अपने यार। वाह, ऊपर करो, ऊपर ऊपर दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते हैं? कर दो, कर ले, इतने तो हैं। हाथ आज पूरी इतनी हो चुके ना, पूरे छाले आ गए, मतलब लग रहा है फट जाएंगे तो दिन में। दिखा दो, तू भी दिखा। फट भी गए। क्या बोल रहे, क्या बोला तूने? बोल, अरे बोल, क्या करते रहना चाहिए? व्लॉगिंग करते रहना चाहिए। व्लॉगिंग यार, व्लॉगिंग क्या करनी, लोग देख ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं कर रहे, कुछ हो ना हो। देख रहे हैं तो 10-11 बजे तक रात को, क्या पता देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, नहीं देख रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं। करवा देंगे हम। व्लॉग मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यार कोई तो मैंने बता दो, नहीं तो आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे, मन भी नहीं कर रहा करने का। इतने दिन हो चुके हैं, 107-8 दिन हो चुके हैं व्लॉगिंग करते हुए, तो कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा ना। चलो क्या करें, कैसे नहीं, पर अब बनाया, चलाएंगे दोबारा से शुरू करेंगे। तो जिम से हम पहुंच चुके अपने घर वापस, लेकिन खेतों में जाना थोड़ा ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे घर में कितने ज़्यादा फ्रूट्स लगे हैं, क्या क्या चीज़ें लगी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा खीरे लगे थे, लेकिन ये खीरों में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, ये मुरझा गए हैं सारे के सारे पत्ते। ये हर पौधे हर डाली में यही चीज़ हो रही है, ये क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी भी पौधे को देख लो आप, जितनी भी सब्जियाँ भी लगी है, पूरे के पूरे पत्ते भी ख़राब हो रहे हैं, सब्जी भी इतनी नहीं निकल रही, फ्रूट्स भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अगर आप लोगों में से कोई इंसान इन चीज़ों के बारे में जानता है, किसी को नॉलेज हो,
तो प्लीज़ अगर मेरा व्लॉग आप देख रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि किस दिक्कत की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। सारे के सारे बेल ख़राब हो रही है, खीरे लगे भी हैं, कुछ जो थे वो थोड़े चल रहे हैं, बाकी स्टार्टिंग से टॉप से सारा ख़राब होता जा रहा है, पूरे सूखते जा रहे हैं। पानी भी मिल रही है, धूप भी चल रहा है, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। ये आम का पेड़ भी ऊपर इसमें नई नई डाली निकल रही थी, लेकिन ये भी सारी मुरझा गई है, सारी सूख गई है, और सारी नई नई जितनी भी आ रही थी सारा ही इसका ख़राब हो गया। क्यों ये दिक्कतें हो रही होगी बताओ कोई तो यार, कुछ तो बता दो किसी को अगर पता है इस चीज़ के बारे में। तो हमारे इस पेड़ में लगे थे 3 आम, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं क्योंकि ये गिर चुका है खुद ही टूट के। मे भी शायद ये पक चुका होगा, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा था नहीं, ये टूट कैसे गया होगा यार। चलिए पका हुआ लग रहा है अपने घर का आम, देखते हैं कैसा है खाने में कैसा नहीं। यमी भी है कि नहीं, क्योंकि घर के खुद के आम हैं हमारे। अभी तो छोटा सा पेड़ है, एक पेड़ ये भी है, जब बड़ा होगा तो इसमें भी लगेंगे। फिलहाल अपने घर का पहला आम हम खा के देखेंगे। पिछली बार इतने छोटे से पेड़ में हमारे यहाँ पे पिछली बार 60-65 आम लगे थे पीसीस, लेकिन इस बार सिर्फ 3 ही लगे। पता नहीं ये क्यों है, क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है ना, कभी बारिश हो रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बिल्कुल ही सब कुछ होता है। क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो फल जो खुद ही टूट के गिर जाता है, तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन फ़िलहाल इसमें 2 थे, अभी रहे हैं और 1 निकल चुका है। इसे खा के हम चेक करते हैं और आपको भी बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तबीयत में कुछ आराम है आपकी? है ये नई टी शर्ट कहाँ से निकाल दी? ये तो मेरी थी। खुद ही तो दी। हाँ, अब तो नए छोकरे बन रहे हो आप। अब मेरे को वैसे भी छोटी होगी, जब जिम करो ना मेरा शरीर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अब कपड़े नए लेने पड़ेंगे, अपने टाइट हो रहे हैं, गंजे गंजे बाल फिर से आ गया हुए। ठीक है सच में तबीयत। अब शोल्डर में दर्द तो नहीं है? थोड़ी बहुत है। करो ऊपर करो जरा, बाजू बाजू नहीं, ठीक है, हो तो जाती है ना परे वाली, ये थोड़ी कम है। चलो मालिश करते भी और करते हैं। पहले तो मेरे को ये बताओ, सुबह से लेके थे कहाँ? सुबह से लेके आप थे कहाँ पे? मंडोड़ घाट। मंडोड़ घाट क्यों गए थे? मंडोड़ घाट में वो काम था। क्या? सुंगर नहीं लिया ना, बारिश हो रही है। सुंगर? सुंगर सुअर किसको? रानी के घर में देवता जी को सुअर चढ़ाया, मतलब उन्होंने कहाँ से लाया? पता नहीं कहाँ से लाए, वो तो उनका देता सुअर बलि। अरे यार, तो आपका क्या काम था भाई वहाँ? को ले गए? अरे भाई हमारे को जाना पड़ता है, हम देवते के आदमी हैं, तब जाना पड़ता है हमारे। देवते के आदमी हो कि देवता ही हो? देवता ही हो। तो उन्होंने क्या मन्नत वगैरह मांगी थी? मंत्री की तब वो दिया हो। अच्छा, सुबह से लेके गए हैं दादू, अब जाके घर पहुंच रहे हैं, और ऐसे बोलते हैं कि मेरे बाजू में दर्द है। तो जब लोगों के साथ जाना तो जरूरी है फिर जाना पड़ता है, क्या करें, जहाँ कोई। अरे तो दादू उम्र होती है हर चीज की, अब अगर नहीं जाने लायक, गड्डी में ले गए, गड्डी में छोड़ा तो उन्होंने जाना पड़ता। अरे जो मर्जी है, तो अपनी तबीयत भी तो देखनी चाहिए। तबीयत चलने लगे तो अभी क्या, जब तो तबीयत नहीं तो तब कौन जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हालत पहले देखनी चाहिए अपनी। अब जो आदमी जो कहीं मानते हैं तो वहाँ तो जाना ही पड़ता है, चल सके जब तक। तो आपके बिना वो काम नहीं होता? होने तो हो जाना था ना, पर उनको चाहिए था ना कि भैया मेरे को बुजुर्ग आदमी गाँव से चाहिए साथ। अच्छा, बुजुर्ग आदमी, तो आप चाहिए ही चाहिए, स्पेशल बुला के गए आपको लेके। फिल्म लगी भी थी। फिल्म देखनी है? हाँ। तो देखो अंदर जाके, आपको भी कैमरे के सामने आने का शौक है ना? लोग आपको पूछते रहते हैं कि दादू कहाँ है बताओ, तो आप आते रहते हो। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि दादू के साथ वीडियो बनाया करो, कैसी तबीयत है, क्या बोलना चाहोगे उनके लिए? बताओ अपनी तबीयत के बारे में, बताओ अपनी तबीयत के बारे में। तो ऐसी है जो ऐसे चली हुई है, चली आ रही है, चलती आ रही है, बस चल रही है साथ में। चाय ना थोड़ी चाय? हाँ। ये चाय होती है कि ये होती है? और तो नहीं। अरे दादू मना करिए, आपको मैं कैसे लेके आऊँ? पापा गाली मारते हैं, नहीं ला सकता उन चीजों को। तो पापा के बाद थोड़ी बताना चाहिए। आप पापा को नहीं बताना चाहिए, चुपचाप लानी चाहिए, बाद में ज्यादा बीमार होंगे फिर मेरे को दिक्कत। बीमार करने का बीमार करने का। फिलहाल मेरे दादू की तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनकी मालिश भी कर रहा हूँ सुबह शाम दोनों टाइम पे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, जब तक घर में मैं हूँ, घर वालों की खातिरदारी भी करनी पड़ती है, देखना भी पड़ता है। बाकी किस्मत है मेरी, अब थोड़ा बहुत प्रेशराइज्ड मैं घर में हो रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लेके मैं घर पे हूँ, 2-2.5 महीने मुझे घर पे हो चुके हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं जल्दी से जल्दी बिजनेस अपना शुरू कर दूँ, या फिर मैं जॉब करने कहीं निकल जाऊँ। अदरवाइज़ मैं अब घर पे नहीं रह सकता, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। पिछले कल मैंने व्लॉग बनाया भी नहीं, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टेंशन मेरे माइंड में होगी, जिस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया। तो होप सो भगवान जो मेरे साथ करेगा वो अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दी है।
बाकी जो भी अब होना है पता चलेगा। और अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सामने अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं जो चीज़ें बताता हूँ सिर्फ इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली समझ रहा हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई चीज़ें मुझे बतानी हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ यार, क्या पता उन चीज़ों को देख के मैं कोई अच्छा बिजनेस कर पाऊँ। ये चीज़ मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 1-2 दिन से लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी ज़िंदगी को लेके, क्योंकि घर पे जब तक मैं फ्री हूँ, बेकार बैठा हूँ तो खाली दिमाग बहुत बेकार चलता है। इसलिए थोड़ा टाइम मैंने बिजी रहने के लिए व्लॉग भी शुरू किया था ताकि आप लोगों से कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ। लेकिन अभी भी मेरी बिल्डिंग बनने में थोड़ा सा टाइम है, शायद उसमें 2-3 महीने लग सकते हैं। तो तब तक मैं क्या करूँगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा या तो मैं बिज़नेस के लिए बिल्कुल डिवोट होके उसी के बारे में चीज़ें सोचूंगा, अदरवाइज़ मुझे बिज़नेस छोड़ के अपनी जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब मैं क्या होना है क्या नहीं ये भगवान ही हमारे लिए सोचेगा, क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए सोचा होता तो वही है। तो चलिए देखते हैं। आज भी शायद मेरा व्लॉग उतना कुछ खास बना नहीं होगा, लेकिन कल से मैं सुबह से फिर से अपनी वही रूटीन शुरू करूँगा जो मैं पहले भी करी थी, और डेली रूटीन उसी तरीके से फॉलो करूँगा जो मेरा एक डिसिप्लिन बना था। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे कल एक बहुत ही शानदार ब्लॉग के साथ, और अभी के लिए हम इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।